दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिभुज चैप्टर को। और अगर आप लोगों ने इससे पहले के चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग उनको पढ़ सकते हैं, आपको सभी चैप्टरों के प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे त्रिभुज के बेसिक के बारे में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने तीन भुजाओं से घिरी आकृति आपको मिलेगी और इसी का नाम आपको मिलेगा त्रिभुज। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है और इसका नाम क्या है, त्रिभुज। इसमें भुजाओं की अगर हम बात करेंगे तो भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो ए बी और बी सी और ए सी, ये इसमें क्या है, ये इसमें आपकी हैं भुजाएं। ठीक है, ये है भुजा। और अगर दोस्तों कोण की बात करेंगे तो कोण ए है, कोण बी है और सी, ये क्या है, ये आपके हैं कोण। ठीक है, ये वाले क्या आपके हैं, ये हैं आपके कोण। फिर दोस्तों यहाँ पर हम एक कंडीशन यहाँ पर देखिए क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर जो आपके कोण होते हैं ना, कोण ए आपका जो है, कोण बी आपका जो है, कोण सी आपका जो है, ये तीनों बराबर होते हैं 180 अंश के। मतलब क्या है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतनी बात आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। फिर दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे आगे कि इसके बाद में हमें क्या क्या भी और सीखना पड़ेगा। तो आपने त्रिभुज को यहाँ पर देख लिया है। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर होते हैं, कोणों के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद दोस्तों बात करेंगे बहिष्कोण के बारे में। तो उसको पहले आप देख लीजिएगा बहिष्कोण के बारे में। देखिए इस तरीके से आपका बनता है एक त्रिभुज, और त्रिभुज के बाहर तक अगर हम लाइन कर देंगे तो हमारा ये वाला जो बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बहिष्कोण। तो त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, ये त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, ये इसके सुदूर स्थित अंतःकोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब अगर ये वाला x ये वाला y है तो आपका बहिष्कोण हो जाएगा x प्लस y। बस ये बात। तो आप लोग ये बात भी समझ पा रहे होंगे कि अगर एक x है एक y है तो आपका मिलके क्या हो जाएगा, x प्लस y। तो बहिष्कोण इस तरीके से होता है। फिर आपको ये तो पता है त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। देखिए भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, एक होता है समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और भुजाओं के आधार पर क्या होता है, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। तो इस तरीके से ठीक है इनके प्रकार होते हैं। तो प्रकारों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। हम यहाँ पर थोड़ी सी बात समझेंगे सर्वांगसम के बारे में और समरूपता के बारे में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सर्वांगसम के बारे में। ठीक है, सर्वांगसम। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आपके कोई दो त्रिभुज होंगे वो सर्वांगसम हो जाएंगे। उसके लिए आपकी क्या क्या कंडीशन होती हैं वो आपको यहाँ पर समझनी है। जैसे आपके सामने यहाँ पर मैं दो त्रिभुज बना रहा हूँ। ठीक है, एक आपका बन रहा है त्रिभुज, इस तरीके से आपका बन रहा है त्रिभुज, और एक बन रहा है आपका इस तरीके से आपका, ठीक, एक और बन रहा है। इनके नाम की अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम आपका है ए बी सी और डी ई एफ। ये आपके सामने दो त्रिभुज बने हुए हैं, बिल्कुल सही है। अब सर्वांगसम ये त्रिभुज कब हो जाएंगे, सर्वांगसम कैसे कैसे होते भी वो समझिएगा। तो देखिए सर्वांगसम होने के भी इनमें तीन चीज़ें होती हैं, तीन कंडीशनें होती हैं। कैसे कैसे, एक तो भुजा। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ कौन कौन सी, भुजा भुजा भुजा। कहने का मतलब भुजा 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 पर में जो आपकी होती है वो क्या होती है, देखिए कि आपकी ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी भुजा ए बी बराबर हो किसके, डी ई के बराबर हो, भुजा ए एफ बी जो है वो डी ई के बराबर हो। दूसरा काम क्या है कि आपका बी सी जो है वो सी ई सी के ई एफ के बराबर हो। कौन सी, बी सी जो है ई एफ के बराबर हो। और तीसरी आपकी ये वाली इसके बराबर हो, मतलब ए सी जो है ये आपके डी एफ के बराबर हो। अगर तीनों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, अगर आपकी तीनों भुजाएं होती हैं बराबर, तो भी आपका क्या हो जाता है, आपका त्रिभुज आपका है ए बी सी, ये आपका त्रिभुज समरूप हो जाएगा, सर्वांगसम। ठीक है, समरूप नहीं, सर्वांगसम। ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, डी ई एफ के। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर ये हो रहा था। ठीक है, कि अगर आप किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब वे दोनों त्रिभुज कैसे आपके होंगे, दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। तो पहली बात आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, जब तीनों भुजाएं बराबर हों तब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है वे भी समझिएगा आप लोग। दूसरी बात दोस्तों आपकी ये बन रही है कोण भुजा वाली। कैसे, कि आपका कोण हो, ठीक है, और भुजा हो। ठीक है, कोण हो और भुजा हो और कोण हो। कैसा ये है समझिएगा।
जैसे आपके सामने यहाँ पर मैं 2 बना रहा हूँ त्रिभुज, इस तरीके से आपके सामने बन गए हैं 2 त्रिभुज। इनका नाम है ABC, इनका नाम है DEF। हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है सर्वांगसम है। देखिएगा, मैंने आपसे कहा कोण, कोण का मतलब आपका ये वाला कोण आपका इस वाले कोण के बराबर हो, मतलब कोण B आपका बराबर हो कोण A के। ये वाला कोण आपका इस वाले कोण के बराबर हो, कोण C वाला बराबर हो कोण F के। और ये वाली जो भुजा आपकी है वो इस वाली भुजा के बराबर हो, कौन सी, BC भुजा बराबर है EF के। अगर इस प्रकार से आपको कहीं पर भी कंडीशन दिख रही है कि उसके 2 कोण बराबर हैं, एक भुजा बराबर है, तो भी आप समझ जाइएगा कि ये जो आपके त्रिभुज बन रहे हैं ABC, ये आपका सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। दूसरी कंडीशन ये आपकी थी, पहले में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरी में आपके 2 कोण 1 भुजा, और तीसरी बात करेंगे हम लोग कि 2 भुजाएं 1 कोण। क्या करेंगे, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। कैसे, देखिए इस तरीके से आपका, फिर से मैं बना रहा हूँ 2 त्रिभुज, ठीक इस तरीके से आपके बन जाएंगे त्रिभुज। और यहाँ पर देखिए ABC और DEF, और यहाँ पर आपका क्या चलेगा कि भुजा कोण भुजा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो, तो AB बराबर किसके हो जाएगी, AB बराबर DE। ये वाली भुजा आपकी इस वाली भुजा के बराबर हो, कौन सी, AC बराबर हो DF के। ठीक है, देखिए ये वाले ये हो गए, 2 चीज़ें हो गई। और ये वाला कोण आपका जो भुजाओं के बीच वाला कोण जो आपका है इसका बराबर हो, मतलब कोण A बराबर हो आपका कोण D। इस तरीके से अगर आपका कहीं पर बने तो आप समझ जाइएगा कि आपका इस तरीके से आपका त्रिभुज ABC जो है इस सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। तो इस तरीके से मैंने आपको भुजा 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 बताए, कोण भुजा कोण बताया, और भुजा कोण भुजा भी बताया। ठीक, इसकी तीनों के बारे में बताया मैंने आपको कि कैसे कैसे आपके त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे समरूपता के बारे में, क्योंकि दोस्तों समरूपता से भी आपके जो आपके प्रश्नावली जो आपकी है उसमें समरूपता से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो देखिए समरूपता के बारे में बताएंगे हम आपको यहाँ पर, समरूपता। ठीक है, देखिए समरूपता के बारे में बिल्कुल वही है जो आप सर्वांगसम के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको उसमें पहली वाली कंडीशन आपको बताई थी, भुजा 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 पर में, मतलब सब कहीं भुजा से ही अगर हम चेक करें, क्या बताया था, भुजा 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 पर में। ठीक है, तो भुजा, ठीक है, तो 2 त्रिभुज आप बनाएंगे इस तरीके से यहाँ पर भी। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे 2 त्रिभुज। और देखिए यहाँ पर इसका नाम रख दिया हमने ABC, इसका रख दिया DEF। अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, मैंने आपके सामने यहाँ पर 2 बना दिए त्रिभुज, और अब आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। वहाँ पर क्या था कि भुजाएं बराबर होते थे कि आपके ये बराबर इसके है, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं होंगी। यहाँ पर भुजाएं बराबर नहीं होंगी, बराबर क्या होगा, भुजाओं का अनुपात। क्या मैंने आपसे कहा, यहाँ पर भुजाएं बराबर नहीं होंगी, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कहने का मतलब कि ये वाली भुजा जो है इसका अनुपात बराबर होगा, मतलब AB जो है अपान में DE ये बराबर आपका होगा। अगर इसको लेंगे आप, या अगर आप इस वाले को लेंगे तो ये मतलब BC अपान EF, और ये बराबर आपका हो जाएगा AC अपान DF। तो इस तरीके से इसमें भुजाएं आपकी बराबर नहीं होंगी, भुजाओं का अनुपात आपका दोस्तों यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ठीक है, भुजाएं बराबर नहीं होंगी, भुजाओं का अनुपात बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने यहाँ मान लिया ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो जो आपका अगला वाला त्रिभुज है इसका अनुपात बराबर होगा। कहने का मतलब अगर देखिए 2 का डबल कर दिया, मैंने 4 के लिए कर लिया, मैंने 6 के लिए कर लिया, 8 कर लिया, और अगर मैं इसको देखूँ तो इसको निकाल के देखूँ, मतलब सही करूँ इसको, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6। तो आपका जो पहला वाला त्रिभुज है उसके हिसाब से यहाँ पर आ गया, तो इसका अनुपात बराबर है। ठीक है, तो इसका अनुपात कैसा है, बराबर है। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आपकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी, भुजाओं का अनुपात आपका यहाँ पर बराबर हो जाएगा। पहली बात आप सभी लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, कि भुजा 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 क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके सवाल जो आगे लगेंगे वो भी इसी से लगेंगे। फिर सेकेंड टाइप देखेंगे हम लोग, यहाँ पर भुजा 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 देख लिया हमने। अब देखेंगे हम लोग किसको देखेंगे, भुजा। ठीक है, भुजा और कोण और भुजा, भुजा कोण भुजा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे भुजा कोण भुजा। तो इसमें देखिएगा आप लोग फटाफट से हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं 2 त्रिभुज। पहला ये बन गया और दूसरा आपका त्रिभुज ये बन गया। इस तरीके से आपके बन गए 2 त्रिभुज। इसमें देखिए कि आपकी ये वाली भुजा देखिए, इसका नाम रखेंगे ABC और DEF। तो आपकी जो आपकी AB भुजा है ना, AB
ये आपकी ए बी भुजा, इसका अनुपात डी के अनुपात के बराबर, ठीक है, अनुपात बराबर। और ये वाली भुजा ये ले लीजिए तो आपका हो जाएगा ए सी अपान डी एफ। दो भुजाएं होगी, एक कोण ले लीजिए तो एक कोण, कोण तो आपके बराबर होंगे, कोण ए बराबर आपका होगा कोण डी। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप क्या देख पा रहे हैं कि आपके दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर तीनों चीज़ें हो गई, दो भुजाएं हो गई, एक कोण हो गया बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। कौन कौन सा त्रिभुज ए बी सी, समरूप के लिए सिर्फ एक होता है चिन्ह, इस तरीके से आप समझिएगा, त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। तो ये दोस्तों आपने क्या यहाँ पर कर लिया, आपने यहाँ पर भुजा कोण भुजा के हिसाब से यहाँ पर आपने इसको इतना हल किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सर्वांग सम। फिर दोस्तों आगे हम देखते हैं, इसमें एक और होता है कंडीशन कोण 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 वाला, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, कोण कोण और कोण, कोण को इंग्लिश कहते हैं एंगल, ठीक है। तो कोण 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 का यहाँ पर क्या फंडा होता है ये भी आप देखिएगा। देखिए इस तरीके से आपके दो त्रिभुज बने, ठीक, इस तरीके से एक ये है, एक आपका इस तरीके से बड़ा त्रिभुज मान लीजिए इस तरीके से। इसमें क्या कंडीशन है, इसमें अगर आप मान लीजिए आपका है 50 डिग्री का, ये आपका है 70 का, इसमें भी आपका ये 50 का है, ये वाला आपका 70 का है। तो आपको यहाँ पता है ये कि आपका ये वाला कोण आपका इस वाले कोण के बराबर होगा। बताइएगा कि अगर आपके दो कोण बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। क्या 7 5 12, यहाँ पर 60 ये वाला होगा, 60 वाला होगा। तो बस इसमें तो आपको बस यही समझता था कि मतलब ये जो आपके कोण है ना, इसमें अगर नाम रख दें ए बी सी, इसमें अगर दोस्तों हम अगर यहाँ पर नाम रख दें कि डी ई एफ, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपके कोण कोण कैसे बराबर होंगे, कि अब आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर आपके कोण कोण बराबर होंगे वहाँ पर भी आपका त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप सभी समझे होंगे। अब एक बात आप यहाँ पर और समझेंगे, जब आपको पहले से ही दे रखा होगा कि दो त्रिभुज आपके समरूप हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बनाया एक त्रिभुज, ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाया एक त्रिभुज ये, और ये तो आपका बनाया इस तरीके से ये, ठीक है, ए बी सी आपका ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका है डी ई एफ, ये आपके दो त्रिभुज हैं, ठीक है। और आपको बताया गया है कि ये दोनों त्रिभुज आपका जो ए बी सी है ये समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये आपको बता दिया गया पहले ही। तो इसमें आपका क्या क्या बन सकता है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो आपको पता है कि समरूप जब होते हैं तो इसमें एक आपकी कंडीशन क्या बनती है कि आपकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कौन कौन सा, आपका जो ए बी का अनुपात है ना, ए बी अपान क्या करेंगे आप लोग, इसके अनुपात क्या करेंगे आप करेंगे डी बराबर बी सी अनुपात ई एफ बराबर और ए सी अपान में कर देंगे डी एफ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपका जो भुजाओं का अनुपात था ये आपका बराबर हो गया, पहली बात, ठीक है। ये तीनों भुजाओं का अनुपात आपका बराबर हो गया। और यही अनुपात आपका बराबर किसके किसके होगा ये आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। यही अनुपात आपका ऊंचाई के बराबर होगा, इस वाले की ऊंचाई इस वाले की ऊंचाई, उसका अनुपात बराबर होगा। अगर आपने पहले वाले का H1 मान ले, दूसरे वाले H2 मान ले, तो इसका अनुपात बराबर होगा। फिर ये बराबर किसका होगा, ये बराबर होगा आंतरिक त्रिज्या के अनुपात के बाह्य त्रिज्या के अनुपात के। तो कहने का मतलब ये होगा R1 अपान R2, ये क्या होगा, ये इसका होगा आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, आंतरिक त्रिज्या के बराबर। और ये आपका होगा बराबर बाह्य त्रिज्या के अनुपात के, ठीक है, R1 कैपिटल R1, ठीक है, अनुपात ये क्या हुआ, ये आपका बाह्य त्रिज्या के अनुपात के बराबर हुआ। और यही बराबर होगा आपका परिमाप के, परिमाप पहले वाले का और दूसरे वाले का भी परिमाप। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ सब कुछ लिख कर दिखा दिया है कि अगर आपके दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात, बाह्य त्रिज्याओं का अनुपात, परिमाप का अनुपात, ये सभी कैसे होंगे, सभी का अनुपात सेम होगा। इस तरीके से आप इसको अपनी कॉपी पे फटाफट से नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ आपकी बची हुई है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्षेत्रफल वाला। बस इतना करने के बाद हम सवालों को स्टार्ट करेंगे और बस फटाफट से हम सवालों को लगाना शुरू कर देंगे। तो इतनी बात यहाँ पर ये क्लियर हुई। इसके बाद आप लोग बात करेंगे, देखिए परिमाप तो आपने देख लिया है, अब हम देखेंगे सिर्फ क्षेत्रफल को। तो यहाँ से हम इस सबको हटाते हैं और बस बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। इस तरीके से आपके दो त्रिभुज बने थे, ठीक है, एक का नाम ए बी सी, एक का नाम क्या है डी ई एफ। और यहाँ पर बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी अपान में त्रिभुज डी ई एफ, इसका क्षेत्रफल और अपान में इसका क्षेत्रफल, ठीक है, ये है बराबर। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका होगा भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के। कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या होगा, जैसे आपकी भुजा ए बी है और डी, ये तो इसका अनुपात बराबर होगा ना, तो ए बी अनुपात डी है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बस इसके बराबर होगा। अगर ये ना हो तो आपका दूसरी मतलब ये देखा हो ये वाली, तो देख लीजिए, इसको लिख लीजिए बी सी अपान ई एफ, इसका स्क्वायर कर दीजिए।
तीसरी वाली कर दीजिए, ना हो तो आप H1/H2 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये वाला भी। माध्यिका आपको मिलेंगी तो आप लोग कर सकते हैं इसको बराबर M1/M2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले इतनी बात को समझ लीजिएगा कि आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो आपका अनुपात होगा वो आपकी भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो बस इतना बात, आप लोग इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग सवालों को लगाना स्टार्ट करें तो बस हमारे सवाल लगते जाएंगे अब, और जहाँ कहीं भी हमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कहीं पर हमें कुछ भी चीज़ की आवश्यकता होगी, वहाँ पर मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण P हो तो निम्नलिखित में सत्य कथन ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको बताया गया है कि दो त्रिभुज हैं और जिसमें आपके तीनों कोण बराबर हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पर है। ठीक है, आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं। इस तरीके से आपका बना, एक त्रिभुज ये बन गया है और एक आपका बन गया इस तरीके से ये है, और दोनों में आपसे कहा गया है कि एक का नाम है ABC, एक का नाम है, एक का नाम है PQR। सवाल कर रहा है कोण A बराबर कोण Q, कोण A बराबर, ये वाला जो है आपका, ये बराबर है इस वाले कोण के। ठीक है, पहला। कोण B बराबर कोण R, कोण B वाला, ये मैं डबल करता हूँ इसमें, कोण B किसका, कोण R, तो मतलब ये वाला, ये। ठीक है, मैंने पहले वाले के लिए एक कर दिया कोण, दूसरे वाले के लिए मैं डबल बना दिया चिन्ह। ठीक, इससे पता लगता रहे। और कोण C बराबर कोण P, कोण C बराबर ये वाला बराबर कोण P, ये वाला। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर ये बता दिया गया है कि इसमें आपके कोण बराबर हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके तीनों कोण बराबर होंगे तो आपका त्रिभुज सर्वांगसम नहीं, समरूप होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था तीनों त्रिभुज मतलब तीनों कोण अगर बराबर हैं तो आपका त्रिभुज समरूप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो आपका सब कहीं लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, कहीं पर BC है तो QRP, तो मतलब नाम चेंज किया यहाँ पर है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे। मेन चीज़ यहाँ पर आ रही है कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कोण त्रिभुज ABC है। ठीक, आप यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC, ये समरूप होगा, लेकिन किस त्रिभुज के समरूप होगा ये आपको देखना यहाँ पर है। तो A वाला कोण सिर्फ सिंगल वाला है, तो सिंगल वाला कौन सा है, Q वाला। तो A वाले की जगह पर आप क्या लिखेंगे, Q वाला, Q। ठीक है, और B वाले की जगह पर, तो B वाला की जगह पर R, तो आप R कर देंगे, और C वाले की जगह पर आप कर देंगे P। तो आपका ये बनेगा त्रिभुज ABC समानुपाती है त्रिभुज QRP के। तो कहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C वाले में आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो प्रश्न नंबर 1 के लिए आपका राइट आंसर कौन सा होगा, C वाला। तो पहला सवाल आप सभी लोग लगा चुके हैं, और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। नोट करते हैं, यहाँ पर है त्रिभुज आपका है ABC और ये समरूप है त्रिभुज किसके, ये समरूप आपका है त्रिभुज DEF के। AB बराबर 4 सेमी है, AB बराबर 4 सेमी का मतलब ये आपके 4 हो गए, BC बराबर 6 हो गए, CA बराबर 9 हो गए, और DE बराबर 8। तो FD का मान ज्ञात कीजिए। FD का मतलब आपको इस वाले का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो देखिए, आपको ये पता है कि जब भी आपके त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए जैसे आपको पता है कि अगर आप AB भुजा लिखेंगे तो AB के अपान में क्या लिखेंगे आप लोग, इस वाली भुजा के अपान में ये वाली भुजा कौन सी, DE, और ये आपका बराबर क्या होगा, ये आपका बराबर हो जाएगा AC/DF। तो बस इन दो को उठा लीजिए। AB का मान कितना है, AB का मान आपका है 4 बटा में DE का मान आपका है 8 बराबर AC का मान है 9 बटा में कितना कर देंगे DF। इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। 4 एकन 4, 4 दूना 8। तो देखिए DF आपका जाएगा ऊपर, आपको जाएगा DF बराबर 9 दूना कितना होगा आपका 2 गुणा 9। ठीक है, 2 गुणा 9 कितना आपका होगा 18। तो DF का मान आपका आ जाएगा 18। B वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 आपका दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए इसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन इसको और जल्द कैसे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाले भुजा 4 है, ये वाले भुजा 8 है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 4 से 8 हो गया, इसका डबल हो गया। तो ये वाली भुजा 9 है, तो ये वाली भुजा अगर देखेंगे तो इसका भी डबल कर देंगे, कितना आपको होगा 18। तो इस तरीके से भी आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, आपका 18 बन जाएगा। अगर आपका ये वाला पूछे तो 6 के कितना होगा, आपका हो जाएगा 12। तो ठीक कोई से पूछे आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 3 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों ABC और PQR में AB 6, BC 8, CA 12, PQ 9
त्रिभुज पी क्यू आर पर परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर समरूप त्रिभुज आपके हैं तो आप यहाँ बना देंगे, ठीक। इस तरीके से आपका एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पर ABCPQR, और कह रहा है कि AB बराबर 6 सेमी, AB बराबर 6 सेमी, ठीक है। 6 सही से लिखते हैं इसको 6, और BC 8 हो गई, BC 8 का मतलब ये वाली 8 हो गई, और C 12 हो गई, ये 12 हो गई, और कह रहा है PQ है 9, तो ये वाले हो गए 9। तो PQR का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना, आपको बताना है इसका परिमाप। तो देखिए परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, आपको ये पता है कि जो आपका अनुपात भुजाओं में होगा वही अनुपात आपका परिमाप में होता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका अनुपात भुजाओं में होगा वही आपका अनुपात परिमाप में हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए तरीके तो बहुत होते हैं, ठीक है, तरीके तो आपके पास बहुत होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले काम करते हैं, हम इस बारे त्रिभुज ABC का निकालते हैं परिमाप। इसका परिमाप निकाल लेते हैं, कितना आएगा देखिए। तो इसका परिमाप आपका निकल आएगा, देखिए 6 + 8 + 12, तो 6 + 8 + 12 कितना होगा बताएगा, 12 8 20 से कितना 26 हुआ। इस वाले का परिमाप आपका 26 हो गया, ठीक है। अब आपको ये पता है, क्या पता आपको ये पता है कि पहले वाले का परिमाप बटा में दूसरे वाले का परिमाप बराबर पहले वाले की भुजा, आप इसके कह लीजिए देखिए AB अपान में कह लेंगे PQ, ठीक है। फर्स्ट सेकंड का मतलब पहले वाले का परिमाप अपान दूसरे वाले का परिमाप। पहले वाले का परिमाप कितना आपका है 26, दूसरे वाले का परिमाप को निकालना है, तो आप इसको सेकंड है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बराबर आपका AB कितना आपका है 6, और PQ कितना है, तो PQ आपका है 9। इसको यहाँ से आप देखेंगे, देखिए 3 से काट दीजिएगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, और 2 1 2 आपका आएगा 13 बार। देखिए तो आपका यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे तो आपका आएगा, दूसरा वाला आपका आएगा बराबर 13 39। तो सेकेंड वाला तो आपका आ गया 39, का मतलब क्या है कि आपका दूसरे वाले का परिमाप कितना होगा 39। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो किसी दूसरे प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको सभी तरीके बताएं, आप तीनों भुजाओं को निकालें और फिर भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, PQR में QR के समांतर एक रेखा AB खींची गई है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बनाएंगे त्रिभुज जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम आपका होगा PQR, और इसमें क्या किया गया है, QR के समांतर एक रेखा AB खींची गई है। इस तरीके से AB खींची गई है, ठीक है। और कह रहा है PQ को A पर और PR को B पर काटते, बिल्कुल सही। इतना है PA बराबर 3 सेमी, PA आपका कितना है 3, और AQ आपका ये वाला इतना है 5, और BP कितना है, BP आपका है 6। तो आपको BR बताना है, आपको ये वाला आपको मान लेना है X। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि ये सवाल आपको यहाँ पर बताना है किस टाइप से आपका सवाल बने वाला है। तो देखिए कोई समस्या वाली बात नहीं, आप इसको कैसे लगाएंगे, आप लिख लेंगे PA अपान, ठीक है, AQ बराबर PB अपान BR। तो क्या करेंगे, आप इसमें मान रखेंगे PA कितना आपका है 3 बटा में आपका AQ कितना है, तो AQ आपका है 5 बराबर, और ये होगा आप 6 बटा X, ये कर देंगे 3 1 3 3 दूना 6 आपका हो जाएगा, और इस कैंची गुणा करेंगे आपका आएगा X बराबर 10। तो X 10 सेमी आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ठीक है, कौन सा होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका भी आप यहाँ पर देखिएगा, फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपका 3 से यहाँ पर हुआ 6, तो यहाँ पर 2 गुना हो गया। इस तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे, कितना आपका आएगा 10। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते थे। आगे देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 5 को यहाँ पर देखेंगे आप लोग। 5 नंबर आपका यहाँ पर है त्रिभुज XYZ में और XY के समांतर PQ है। बिल्कुल इस टाइप का है जैसा अभी आपका सवाल था। आपका एक त्रिभुज कैसा है, XYZ आपका त्रिभुज है, XYZ में भुजा XY के समांतर PQ है, XY के समांतर PQ। एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग X यहाँ कर देते हैं XYZ, इस तरीके से आप कर दीजिए, ठीक है। XZ के समांतर PQ मतलब इस तरीके से आपको हो जाएगा PQ, और कराया कि भुजा XZ P पर, सही है, और YZ Q, बिल्कुल सही, ठीक है। यदि XP 4 है, XP 4 मतलब ये वाली 4 हो गई, और PZ 8 है, ये वाली 8 हो गई। YZ 18 है, YZ का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ना, ये 18 है, ये वाली यहाँ तक। तो QZ बताइए, QZ अगर आप इसको X मान लीजिए, आपने इसको X मान लिया, तो आपके ये वाली आपको हो जाएगी 18 - X,
क्योंकि टोटल आपका 18 है, तो इतना आपका हो जाएगा। बात आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल सही इतना है। तो अब आप इसको हल करिएगा, तो कैसे हल करेंगे देखिएगा। हमें ये तो पता है कि जो आपका 8 है, 8 के बटे में अगर हम 4 करेंगे तो देखिएगा 8 के बटे में 4 कर देंगे, मतलब पी जेड अपान पी एक्स बराबर आपका हो जाएगा जेड एक्स, मतलब आपका एक्स अपान में आपका हो जाएगा 18 माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा बराबर। ये तो आपको पता है यहाँ पर है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आपका आ गया 2, आप इसमें गुणा कर देंगे इस तरीके से, आपका हो जाएगा 18 दूना होगा 36 माइनस का 2x बराबर x आपका हो जाएगा। तो 36 आपका हो गया बराबर 3x। तो यहाँ से आपने हल किया, इसको आ गया आपका आ गया 12 बराबर x। तो आपका x कितना आ गया 12, और आपसे पूछा गया था क्यों जेड आपका 12 से भी होगा, तो सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, कितना होगा आपका 12 से में। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 को। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, सवाल नंबर 6। ये सवाल दोस्तों आपका कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या हो। देखिए इस तरीके से आपका कोई त्रिभुज है और कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु दूसरी भुजा के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु, इसको मिलाने वाली रेखा जो होती है आपकी, ये तीसरी भुजा की कैसी होती है। ये तीसरी भुजा के पहली बात तो समांतर होगी, पहली बात तो क्या होती है, समांतर होती है, और आधी होती है। अगर ये 12 है तो ये आपकी 6 होगी। तो समांतर होती है, आधी होती है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा। आप लोग इस प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखेंगे हमेशा के लिए, किसी भी त्रिभुज में अगर उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक रेखा खींची जाए तो उस रेखा व रेखा जो होती है, ये जो भुजा होती है उस भुजा की आधी होगी और समांतर भी उसकी होगी, ठीक है। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 7 को, यहाँ पर लिखा है त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर रेखा खींची गई है। देखिए त्रिभुज एबीसी का मतलब इस तरीके से आपका बनेगा एक त्रिभुज ए बी सी। इसमें क्या किया गया है, बी सी के समांतर खींची गई कोई रेखा ए बी को 2:3 के अनुपात काटती है। बी सी के समांतर रेखा खींची गई, इस तरीके से आप खींची गई रेखा है। तो ये गलती क्या है, लिखा है बी सी के समांतर को रेखा खींची गई ए बी को क्या करते हैं 2:3 में, मतलब ये अगर आपका 2 है तो ये आपका 3 हो गया, इतनी बांट देती है। आपको नहीं बताया तब बनने वाले पे क्यू, तो इसमें आपको रखा है 2:3 में काटती है। अगर तो भुजा ए सी को किस अनुपात में काटेगी, क्या पूछा गया है, भुजा ए सी को किस अनुपात में काटेगी, मतलब इस वाली भुजा को किस अनुपात में काटेगी, आपसे ये पूछा गया है। अब आप यहाँ पर देखिएगा इस वाले का अनुपात आपका जो ए पी अपान में आपका जो पी बी होगा ना, ये आपका बराबर होगा ए क्यू अपान में क्यू सी, आपको ये तो पता है। तो इसमें आपका 2/3 आपका ये बराबर रहेगा ए क्यू अपान ए क्यू सी। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि आपका ये 2 का आपका 2 रहेगा, ये आपका 3 का 3 रहेगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि आपका अनुपात वही रहेगा कितना, 2:3। तो 2:3 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग 7 के बाद 8 नंबर पर। यहाँ पर देखिएगा आप लोग प्रश्न नंबर 8 आपके लिए आ चुका है। यहाँ पर आपको 2 चित्र बने हुए दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर। अगर आपको लिखा हुआ ना दिख रहा हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा या अपनी किताब को निकाल के देखिएगा वहाँ पर, ठीक है। देखिए कह रहा है सम्मुख चित्र में दोनों त्रिभुजों में कोणों के मान अंकित हैं और निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। जब कोण वाला सिस्टम आपका होता है तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक एक कोण को जो बराबर होता है उसको लिखना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आपके 4 हैं, मतलब इसमें सबका आपका ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, और ये समरूप है। और किसके समरूप होगा, तो ए वाला कोण किसके बराबर है, देखिएगा ए वाला कोण आपका 30 अंश का है और ई वाला भी 30 अंश का है। तो 30 अंश के ए, तो आपका एक ही जगह आएगा ए की कितना आ गया आपका एक जगह आ गया ए। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि बी वाले के लिए, तो बी वाले के लिए यहाँ पर आएगा, और बी वाला आपका है 90 डिग्री का, तो यहाँ पर डी वाला 90 का है, तो आपका आएगा बी की जगह डी, तो ई डी एफ, तो आपका ये वाला बनेगा, ठीक है, ई डी एफ वाला। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। इस तरीके से आप अगर निकालेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप सब सीख जाएंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 को। यहाँ पर देखिएगा सम्मुख चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हैं, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। आपके समरूप जब त्रिभुज होते हैं तो आपकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, आपको ये तो पता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा आपकी भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर रहेगा। तो आपका जो पी क्यू है और अपान में आप कर देंगे यहाँ पर क्या कर देंगे ए बी, पी क्यू अपान ए बी बराबर पी आर अपान में आप कर देंगे ए सी। ये आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। पी क्यू आपका है वाई अपान में आप कर देंगे 3, गलत कर दिया मैंने। पी क्यू आपका है वाई और ए बी आपका कितना है 2√3, तो लिखेंगे 2√2, ठीक है, 2√2, और बराबर
पी आर आपका है 3, अपान में आप कर देंगे, अपान में आप कर देंगे ए सी, कितना है 2। तो कुल मिलाकर आपका इतना हो जाएगा। यहाँ से आप 2 से आप 2 को कैंसिल करेंगे, आपका आएगा बाय बराबर 3√2। 3√2 मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा। ठीक है, 9 नंबर का ए वाला होगा 3√2। आगे देखिए 9 के बाद 10 नंबर को यहाँ पर देखिएगा आप लोग। 10 नंबर आपका है सम्मुख चित्र में त्रिभुज ABC दोनों मतलब सर्वांगसम है। रेखाखंड DE की माप क्या होगी, DE की माप क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में देखिएगा, किताब में। ठीक है, किताब में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको हल्का सा दिख रहा है, पता नहीं दिखा होगा नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो किताब को निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए ये देखिए आपको 3 और आपको इसके ऊपर AF जो है आप आपको देखिए 1.5 आपको देखिए, तो आपको उतना है DE। मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपका है, यहाँ पर आपका है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इस तरीके से आपका है और इसके ऊपर से यहाँ पर भी आपका इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपको देखिए 3, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है A और यहाँ पर आपका है D, F, आपका यहाँ पर E। ये आपको देखिए 3, ये देखिए 2.8, ये आपको देखिए 2 और अंदर वाले की बात करेंगे हम लोग तो इसको देखिए आपको 1.5 आपको देखिए और आपको निकालने कौन सी DE का मतलब आपको ये निकालनी है। अब आप यहाँ पर देखिएगा आपका बाहर वाली 3 थे तो अंदर वाली कितनी हो गई 1.5, मतलब क्या हुआ, ये हो गई आपकी आधी। देखिए ये 3 थी तो अंदर हो गई 1.5, तो यहाँ पर 2.8 है तो आपकी अंदर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना, तो 1.4। तो DE आपकी 1.4 हो गई, आपका C वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 10 नंबर का C वाला 1.4 सेमी। 11 नंबर सवाल आप लोग देखिएगा। आपका सवाल क्या है कि यदि सामने के चित्र में भुजा AB का मध्यबिंदु D और AC का मध्यबिंदु E है तो DE अनुपात BC क्या होगा, DE अनुपात BC। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्योंकि जब यहाँ पर क्या पढ़ा था आपने, किसी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। मतलब ये वाले जो है, ये वाले मतलब यहाँ पर जो आपकी BC है ना और जो आपकी DE है, तो DE जो आपकी होगी BC की आधी होगी। तो कंडीशन ये आपकी थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर अनुपात क्या बनेगा, तो क्या कह रहा है कि DE अनुपात BC, तो DE आपका है 1, ये वाला अगर 1 है तो ये वाले आपके 2 है, तो 1:2 का बनेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर B वाला बनेगा। ठीक है, 1:2। आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है और कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेमी 36 वर्ग सेमी है। तो यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 5 तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। देखिए ऊंचाई वाला हो चाहे भुजा वाला हो, मैंने आपको बता तो दिया था कि आप क्या करेंगे, आपने पहले वाले त्रिभुज का निकाला क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल, और अपान में आप क्या कर देंगे दूसरे वाले का क्षेत्रफल बराबर। अगर आपको जो रखा हो, अगर आपको भुजा रखी तो आप भुजा का स्क्वायर कर देंगे, अगर आपको ऊंचाई रखी तो आप ऊंचाई का कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे H1/H2 और इसका कर देंगे स्क्वायर, बस इतना सा काम कर देंगे। यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये लगाते हैं रूट, यहाँ पर भी यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, देखिए पहले वाले का क्षेत्रफल आपका है 25, दूसरे वाले का आपका है 36 और आप इसका क्या लगाएंगे रूट बराबर। यहाँ पर रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल होगा, H1/H2, H1 आपका है 5 और H2 आपको निकाल देना है। हल करेंगे, आपका आएगा 5 बटा में आपका आएगा 6 बराबर आपका हो गया 5 बटा में आपका हो गया H2। तो देखिए 5 5 कैंसिल आपका हुआ, H2 कितना आपका आ गया 6। तो आपका 6 सेमी बिल्कुल राइट आंसर होगी। ठीक है, स्क्वायर नहीं लगेगा, सिर्फ 6 सेमी आपका होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग इसके बाद 12 के बाद सवाल नंबर 13 को यहाँ पर देखिएगा। 13 नंबर आपका सवाल है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की संगत ऊंचाइयों का अनुपात 8:11 है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 121 है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आपको रखा है 8, ऊंचाइयाँ 8:11 हैं, तो इनका क्षेत्रफल कितना होगा बताएगा। इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा 8 का स्क्वायर 64 और इसका क्या होगा 121। और आपको यहाँ पर एक चीज़ रखा है कि आपको रखा है कि त्रिभुज PQR का 121 है, एक का 121 तो एक का होगा 64, तो 64 वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C वाला। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आपका C वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और कितना होगा 64 सेमी स्क्वायर। आगे हम बात करते हैं 13 के बाद 14 नंबर को। यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर 14 को, 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई का अनुपात 13:15 है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऊंचाई का अनुपात रखा है 13:15 और इनके निकालना है आपको क्षेत्रफल का अनुपात। कैसे निकालेंगे, आप 13 का स्क्वायर कर देंगे और 15 का स्क्वायर कर देंगे, बस निकल आएगा।
13 का आपका हुआ 169 अनुपात 15 का हुआ 225, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 169 अनुपात 225। आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद प्रश्न नंबर 15 की तरफ। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात 16 अनुपात 49 है, तो उनकी मध्यिकाओं का अनुपात। देखिए, चाहे मध्यिका की बात की जाए, चाहे ऊंचाई की बात की जाए, चाहे भुजाओं की बात की जाए, बिल्कुल सेम तरीका आपका यहाँ पर भी लगेगा। आप क्या करेंगे, आपका क्षेत्रफल का जो अनुपात है कितना है, 16/49 आपका है। इसमें लगाएंगे यहाँ पर दूर, बराबर आपका हो जाएगा m1/m2। मतलब माध्यिका पहले वाले, दूसरे वाली माध्यिका, इनका अनुपात आपका होगा अंडर रूट क्षेत्रफल का अनुपात। तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 4/7। तो 4:7 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 15 का आपका ए वाला बन जाएगा। कितना आपका बनेगा, 4:7। तो इस तरीके से आप लोग सवाल नंबर 15 को भी लगा देंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 16 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है सम्मुख चित्र में रेखा AD कोण ए की अर्धक है। मतलब AD क्या करती है, इसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। इस वाले को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, ये दोनों भाग आपके कैसे हो गए, बराबर हो गए। ये भाग आपका और ये भाग दोनों आपके बराबर हो गए। ठीक है, और आपसे कह रहा है ये वाली 5, ये वाली 5 है, तो 4 ये है, तो और कितनी होगी। तो आप खुद समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। अगर ये 4 है तो आपकी ये भी 4 होगी, क्योंकि आपके अगर कोण बराबर है तो कोण के सामने वाली भुजा भी आपके बराबर ही होगी। तो कितनी होगी, 4 सेमी होगी। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके 4 सेमी होगी। आप चाहे निकाल के देख सकते हैं इसको। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे AB अपान में करेंगे आप AC। ठीक है, आप 2 त्रिभुज अलग कर लेंगे, तो आपका होगा बराबर BD अपान में कर देंगे DC। देखिए, AB कितना है 5, AC कितना है 5, BD कितना है 4, यहाँ कर देंगे X। तो ये कट गया आपका 1, तो आपका हो गया X कितना हो गया 4। तो आपका 4 सेमी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नहीं रखा है, कोई बात नहीं है। तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा इसका सोल्यूशन देखूँ क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक काम किया है। यहाँ पर इन्होंने क्या काम किया है देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने DC जो आपकी DC थी, इसको एक दिया, AC को 6 कर दिया, AC को 6 कर दिया। तो AC आपकी 5 यहाँ पर इन्होंने कर दिया 6, यहाँ पर इन्होंने 6 कर दिया है। तो आप यहाँ पर 6 कर दीजिएगा, DC की जगह यहाँ पर आप 6 रख दीजिए। ठीक है, इसको हल करिएगा, आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 16 के बाद सवाल नंबर 17 की तरफ। यहाँ पर देखते हैं 17 नंबर को। त्रिभुज PQR में Q का अर्धक PR को S पर काटता है। त्रिभुज PQR आपका है, पहली बात तो PQR इस तरीके से आपका है PQR, और Q का अर्धक PR को S पर काटता है। आपने Q का क्या आधा आधा, और ये क्या हुआ, ये जो है S पर काटता है। और आपसे कह रहा है PQ बराबर 6, PS बराबर कितनी है 3, ये कह रहा है ना, PQ बराबर 6 सेमी। ठीक है, और कह रहा है कि PS बराबर 3, तो PS कौन सी वाले आपके हो गए, बीच वाले हो गए 3 आपके। ठीक है, ये आपके हुए 3, और SR 5 है। SR का मतलब ये वाले आपके हो गए 5। और क्या कर रहा है यहाँ पर है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि QR माप याद कीजिए। QR का मतलब यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इन सब का आपको मान निकाल देना है। ठीक है, इतना काम आप सभी से कह रहा है। तो इतनी बात आप सभी समझे होंगे। सवाल फिर से पढ़े, क्या कर रहा है, त्रिभुज PQR में कोण Q का अर्धक। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने यहाँ पर P का अर्धक कर दिया। फिर से हम देख रहे हैं, यहाँ पर है आपका त्रिभुज इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आपका त्रिभुज बन गया PQR। सवाल इसमें करा है कि Q का अर्धक PR को S पर काटता है, ये वाला बात है, ये वाली बात है। ठीक है, ये S पर काटता है और ये आधा आधा कर दिया। ठीक है, अर्धक मतलब बराबर। अब करा PQ 6 है, PQ है 6, और PS कितनी है 3, और SR कितनी है 5, और QR की माप आपको इसकी माप बता देनी कितनी होगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये वाला 3, ये वाले 6 है, तो इस वाले में ये वाली 5 वाली कितनी होगी। यहाँ पर अगर आप देखें इसमें, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखने का यहाँ पर प्रयास करें, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जब 3 से आपके वहाँ पर 6 हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से आपके वाले 10 हो जाएगी। ठीक है, इसकी डबल हो जाएगी। तो ऐसे ही आपने यहाँ पर निकाल सकते हैं, कितनी आपकी हो जाएगी 10। तो यहाँ पर आपका C वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर C वाला। आगे देखेंगे सवाल नंबर 18 को। यहाँ पर कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समानुपाती होते हैं। क्षेत्रफल कैसे, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका था, और अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आपका था, ये बराबर किसके होगा, ये आपका H1/H2 अगर है आपका, तो इसके स्क्वायर के आपका बराबर होगा। अगर आपकी भुजा है AB अपान,
ठीक है, जो कुछ भी आपका हो तो उसके बाद आपका होगा, ठीक है, जो कुछ आपके डी एफ टी, ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा, या आपकी माध्यिका m1/m2 इसके इसका होगा, ठीक है, ये सब आपका बराबर होता है। तो देखिए वर्गों के, माध्यिका और भुजाएं तो सभी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सवाल नंबर 19 को, यहाँ पर कह रहा है कि ए अनुपात ए बी 4:1 है। ए अनुपात ए बी कितना है? 4:1 है। ए बी मतलब ये वाला 4 है तो ये वाला आपका है 1। और आपको बताना है सी एफ 1.5 है, ये 1.5 है, तो ए एफ कितना होगा, ये वाला कितनी होगी, तो आप इसको एक्स मान लेंगे। और आपको तो पता है कि ए ई, ठीक है, ए ई करते हैं और बटा में क्या कर देंगे, बटा में कर देंगे हम लोग ए एफ बराबर, ठीक है, ए बी और बटा में कर देंगे एफ सी। देखिए ए ई कितना है 4, ए एफ कितना एक्स बराबर, ए बी कितना है 1, बटा में कर देंगे 1.5, तो एक्स कितना आपका आएगा 4 गुणा 1.5 कितना हो जाएगा, तो 6। तो 6 से भी आपका ऑप्शन नंबर आपको डी वाले में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर सवाल को, यहाँ पर कह रहा है कि ए और ए सी का अनुपात 2:1 है। ए ई और ए सी मतलब ये 2 और ए सी ये 1, ये आपका अनुपात रखा है, ठीक है, 2:1 का रखा है। तो कह रहा है ए डी 7 है, ए डी है 7, तो बी डी कितनी होगी, ये आपने एक्स मान ली। तो यहाँ पर वही है, क्या यहाँ पर है कि जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि ये हो गया 2 से 7, तो यहाँ पर क्या किया है आपका 2 से 7 हो गया ना, तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 3.5 से गुणा कर दिया। तो वही आपका यहाँ पर है, आपका 1 से यहाँ पर x हो गया, तो यहाँ पर भी 3.5 से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका 3.5 वाला ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा, ठीक है, 3.5 से भी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो 20 नंबर सवाल आपका लग चुका है। आगे हम बात करते हैं सवाल नंबर 21 के बारे में। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। इस तरीके से आपका एक समलंब चतुर्भुज कितना है, ए बी सी डी है, ठीक है, इस तरीके से आपका समलंब है ए बी सी और डी, और तो ए बी समांतर सी डी के बिल्कुल सही है। ए डी और बी सी के मध्य बिंदु, ए डी और बी सी मतलब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु पी क्यू है, पी और क्यू है, तो इनको मिला देंगे, इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब कह रहा है यदि ए बी 4 है, ये 4 हो गए, और सी डी 7, ये वाले 7 हो गए, तो पी क्यू मापिए, आपको ये वाली बतानी, ये वाली कितनी होगी। देखिए जब भी ऐसी कंडीशन हो कि समलंब चतुर्भुज हो और समलंब चतुर्भुज की आपकी जो भुजाएं आपकी ए डी और बी सी के मध्य बिंदु को आप मिलाएंगे, रेखा बनेगी, वो दोस्तों उसकी लंबाई कितनी होगी, अगर वो निकालना आपको है तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों रेखाओं को, जो आपकी रेखाएं हैं ना ये वाली, आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 + 4 कर देंगे, इसका कर देंगे आधा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 11 का बटा में 2 कर देंगे, कितना आपका आएगा 5.5। तो 5.5 बी वाले में आपको दे रखा है। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक, कितना बनेगा आपका 5.5। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 22 नंबर आपका कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में और आधार क्यू आर। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे आप लोग एक त्रिभुज, और इसका नाम आपका है पी क्यू आर, और पी क्यू आर में आधार क्यू आर के समांतर एक रेखाखंड ए बी खींचा गया है। इसमें इसके समांतर खींचा गया है एक रेखाखंड, कौन सा, ए बी। और पी क्यू, जो पी क्यू और पी आर को ए बी पर काटता है, बिल्कुल सही है। पी क्यू बराबर 3 ए क्यू, मतलब क्या है यहाँ पर देखिए पी क्यू बराबर 3 ए क्यू। अगर आपका ए क्यू मान लीजिए, आपका आपने 1 मान लिया, तो आपका पी क्यू कितना होगा, 3 गुणा 1 कितना होगा 3। तो यही मतलब है कि आपका पी क्यू है 3 तो ए क्यू है 1। अगर ये वाला आपका 1 है तो आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये आपका है 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कितना होगा तो आप बताएंगे 2 हो जाएगा, ये वाला 2, ये 1 ही मिलके आपका हो गया 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बी आर बराबर 2, बी आर मतलब ये वाला आपका है 2, तो पी बी कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए 1 से आपका हो गया 2, तो इसका मतलब इन्होंने 2 से गुणा किया है, तो यहाँ पर इसको निकालना है आपको, तो इसमें आप 2 से गुणा करेंगे, आपका आएगा 4। तो 4 से भी आपके यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा बना, बी वाला, ठीक है। तो 22 नंबर के लिए दोस्तों आपका कौन सा हो गया, बी वाला, और कितना आपका बना है 4 सेमी। आगे बात करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 23 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपको त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात रखा है और आपको बताना इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल आपका यहाँ पर है, आपको बताना इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आपका आएगा 4:9। तो 4:9 आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, 4:9।
आगे बात करेंगे यहाँ पर हम लोग सवाल नंबर 24 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपके दो त्रिभुज हैं, ए बी सी आपका एक है ए बी सी, और एक आपका दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज क्या बन रहा है, पी क्यू आर। आपको देखा है कि इनके परिमाप है 36 24, 36 24 इनके परिमाप हैं, और पी क्यू है 10। तो आपको ए बी बतानी है। क्या करेंगे यहाँ पर, आपको यह पता है कि आपका त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ए बी सी का परिमाप, और इसके बटे में कर देंगे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। तो ये जो आपका परिमाप है ना, ये आपका बराबर होगा इनकी भुजा के। तो ए बी सी की भुजा कौन सी, ए बी, और पी क्यू की भुजा कौन सी है, मतलब ये तो पी क्यू है इस वाले की। अब इसमें आप मान रखिएगा, तो इसका है 36 बटा में कर देंगे 24। ठीक है, क्या करेंगे हम कर देंगे 36 बटा में कर देंगे 24 बराबर कितना, ए बी, और ए बी आपको निकालना है, और पी क्यू आपको लिखा है 10। देखिए 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, और 10 तियाँ कितना होगा 30, बटा में आपका हुआ 2 बराबर ए बी। इतना आपका आ गया ना, 2 से काटेंगे आपका आएगा 15। तो आपका ए बी जो है ये कितना निकल जाएगा, 15 सेमी। ठीक है, तो आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, और कितना बनेगा, 15 सेमी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।